हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अब तक की गाइस हम लोगों ने जर्सी की मदद से गेट पोस्ट डिलीट मेथड को यूज करना और उससे एक बेसिक एपीआई को इंटीग्रेट करना, उसका बेसिक फ्लो अब तक की आपको पता चल चुका होगा, उसका बेसिक आइडिया लग चुका होगा। बस यही होता है गाइस। लेकिन अभी भी आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार मैं जर्सी के साथ इस सीरीज को क्यों स्टार्ट किया था, उसके पीछे रीजन क्या है गाइस। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है गाइस, क्योंकि आप कंपनी में जब जाते हो तो कंपनी में किसी भी तरह का किसी भी टाइप का आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। वहां पे दो ही टूल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है यूजिंग जर्सी जैक्स आरएस जो कि है, और इस तरह का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको पता होगा, पहले से आइडिया होगा, तो आप उस पर कंफर्टेबल फील करोगे। एंड दूसरा जो बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर है वो है स्प्रिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट, जो कि मैं आगे अभी कवर करूंगा, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है। बस उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। और उसको मैं इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैंने स्प्रिंग बूट की सीरीज में उसको क्रिएट किया था, राइट। तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, राइट। तो गाइस यहाँ पे अब कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी से मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू जर्सी, वो चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई है, तो पहले तो मैं ये स्क्रीन लार्ज करता हूँ गाइस। जैसे कि मैंने गेट करके दिखाया, गेट पोस्ट डिलीट करके दिखा दिया गाइस, राइट। और मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, और मैंने यहाँ पे पुट कमांड भी चलाई है, सॉरी, ठीक है, पुट। तो बेसिकली लोग गेट और पोस्ट से ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन हाँ, ये 4 एचटीटीपी मेथड्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, बेहतर रहेगा। बाकी आप चाहे तो गेट पोस्ट से भी अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वीडियो में, ये एक चीज़ मिसिंग थी मेरे से। क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गेट सिटीज़ कर रहा हूँ तो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और गेट सिटीज़ करके किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा हूँ तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सिटीज़, और ये ऑपरेशन क्या करेगा, डिलीट ऑपरेशन। अब गाइस देखो, यूआरआई पे जो यूआरएल बनता है, मतलब उसे यूआरआई बोलते हैं, और यूआरआई पे दिखेगा गेट सिटीज़ और डिलीट होगा बैकएंड में। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यार ऑपरेशन कुछ परफॉर्म हो रहा है और नेमिंग कन्वेंशन कुछ और है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो नेमिंग कन्वेंशन एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक है। फिर बैकएंड में कुछ भी एक कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म हो अलग अलग तरीके से, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन से कंफ्यूज ना हो कोई भी एपीआई को यूज़ करने वाला पर्सन। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, रिकैप करता हूँ। पाथ एनोटेशन जो है बेसिकली क्या होता है कि आपका मेथड लेवल पे भी यूज़ होता है और क्लास लेवल पे भी यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप मेंशन करते हो, राइट, तो वो क्या होता है गाइस कि उसके प्रीफिक्स में web.xml फाइल में, जो जस्ट लाइक स्प्रिंग एमवीसी में फ्रंट कंट्रोलर की तरह यूज़ होता है, वो यूआरएल प्लस यहाँ पे कॉन्कैट होता है, मतलब कि यूआरएल प्लस ये पाथ पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। अब यूआरएल में जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा वेब एक्सएमएल में ये वेब एपीआई, तभी यहाँ पे आपको यूआरएल पे देखने को मिलता है वेब एपीआई प्लस सिटीज़, जो कि कंट्रोलर के ऊपर, आई मीन क्लास के ऊपर यूज़ हुआ है, राइट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई गाइस। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी यूज़ होती है। तो पाथ 2 जगह यूज़ हो सकता है। अब गाइस मैंने कहा कि ये मैं हटा देता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि पाथ एनोटेशन, पाथ को हटा ही देता हूँ एनोटेशन को, राइट, और यहाँ से पाथ को ऐसे कर देता हूँ। अब इसका मतलब समझना गाइस क्या हो रहा है। और ये वाला डिलीट जो सेक्शन है यहाँ से कट करके इसके पास ही रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप समझ पाओ, ठीक है। और यहाँ से भी गेट सिटीज़ हटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि देखो गेट मेथड के थ्रू सबसे पहले यही मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कोई भी तरह का पैरामीटर नहीं ले रहा है, किसी भी तरह का कुछ नहीं ले रहा है। तो जब भी आप गेट ये सिटीज़ कॉल करोगे तो ये सबसे पहले ये वाला गेट चलेगा। लेकिन जैसे ही स्लैश करके कोई आईडी डालोगे तो ये वाला चलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे भी तो आईडी है और यहाँ पे भी आईडी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा ये वाला चलना है या ये वाला चलना है। बेसिकली क्या है गाइस, क्योंकि ये भी तो देखेगा किस एचटीटीपी मेथड्स के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है, गेट के थ्रू आ रही है और डिलीट के थ्रू आ रही है। तो अगर डिलीट के थ्रू आएगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, गेट के थ्रू आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और जब विदाउट आईडी आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि ऑल सिटीज रिटर्न करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इसको रिलॉन्च कर लेना है गाइस, और यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले मैंने इसको रिमूव कर देना है, और जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे गेट वाला अभी यूज़ करना है। तो मैंने किया, ओके, हेडर्स में तो कुछ भी है नहीं, यहाँ पे हेडर्स को हटा देते हैं, ठीक है। और ये मैंने कर देना, अच्छा यहाँ से इसको भी हटा दो, राइट, और मैंने किया सेंड,
ठीक है। तो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब देखो सिटीज से आ रहा, अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन सटीक है, तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि भाई ऑपरेशन कौन सा हो रहा। तो गेट सिटीज लिखा होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, गेट सिटीज करके डिलीट कर रहे हो यार, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड उठाना है, लेट्स से 102, देन ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड उठ गया, ठीक है। तो ये अब सेकेंड वाला यहाँ पे कॉल हो गया, पहली बार में ये कॉल हुआ था, उसके बाद ये सेकेंड वाला कॉल हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं डिलीट वाला कॉल हो जाए, तो करना क्या गया, यहाँ पे सिर्फ HTTP मेथड चेंज कर दो तो डिलीट वाला कॉल हो जाएगा, सिंपल। ओके नाउ अब गाइस ये चीज़ समझ में आ गई। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि आपको गेट एनोटेशन, डिलीट एनोटेशन, पुट एनोटेशन, पोस्ट एनोटेशन इनके बारे में पता है ही, और पाथ के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब बचता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस के बारे में भी आपको पता है, प्रोड्यूस मतलब कि सर्वर से रिजल्ट किस फॉर्मेट में रिटर्न होगा, तो वो चीज़ आपको मेंशन करना होता है, मीडिया टाइप मेंशन करना होता है, एप्लीकेशन जेसन के फॉर्मेट में। लेकिन गाइस अगर क्लाइंट बोलता है, जो एपीआई यूज कर रहा वो एक्सेस करते समय फोर्सफुली मेंशन करता नहीं मुझे इसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए, देन उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब गाइस लेट्स से कि गेट सिटीज वाला ही मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने किया सेंड रिक्वेस्ट, ओके ये डिलीट वाला था, सॉरी, गेट करना है, राइट। ये ऑल रिकॉर्ड रिटर्न्स हो गए, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा, और आपने जेसन रिटर्न कर देना है, तो मुझे तो एक्सएमएल ही चाहिए भैया। तो उसने जब इस तरह से बोला है, देन वो बताएगा कैसे, तो उसको हेडर्स में मेंशन करना होगा यहाँ पे, कि हेडर्स में नहीं मेंशन करना होगा। ये कंटेंट टाइप क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बताऊँगा। उसने यूज़ करना होगा यहाँ पे एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसने मेंशन कर दिया एप्लीकेशन, लेट्स से कि यहाँ पे एक्सएमएल, ठीक है। ये वाला यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब उसने बता दिया हेडर्स में एक्सेप्ट मैं एप्लीकेशन एक्सएमएल ही करूँगा, ठीक है। जब इसने इस तरह से फोर्सफुली बता दिया, देन उसने यहाँ से एक्सएमएल सेलेक्ट कर देना एंड फिर से ये रिक्वेस्ट करता है। तो गाइस उसको आउटपुट में एक एरर देखने को मिलती है HTTP स्टेटस 406 की, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज सर्वर से रिटर्न हो रहा है व्हाट एप्लीकेशन जेसन, और मुझे क्या चाहिए एक्सएमएल। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब गाइस तो इसको सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, एक तो सबसे पहले तो आप अपनी यहाँ पे सिटी मॉडल क्लास को ओपन करना है गाइस, और यहाँ पे यूज करना है एक्सएमएल रूट एलिमेंट। अब गाइस बाय डिफॉल्ट जैक्स भी इम्प्लीमेंट किया जाता है जर्सी के थ्रू, जो कि मार्शलिंग और अनमार्शलिंग का पार्ट है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है गाइस। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप देख सकते हो, ओके। सो गाइस बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आप ये लिखोगे इम्प्लीमेंट कर देगा इसकी मार्शलिंग और अनमार्शलिंग की जिम्मेदारी ये इंटरनली जैक्स बी को खुद ही इम्प्लीमेंट करता है जर्सी, ओके। सो नाउ गाइस आप क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, कि रिसोर्स पे आना है, यहाँ पे जेसन की जगह एक्सएमएल कर देना है, इतना चेंज करना है, एंड देन आपने रिलॉन्च कर देना है, एंड अगेन जाना है गाइस। और अभी फिर से इसी रिक्वेस्ट को हम रिपीट करने वाले हैं, एंड मैंने किया सेंड पे क्लिक। सो नाउ गाइस यू कैन सी हियर कि एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा आ गया। इट्स अ ब्यूटी ऑफ जर्सी। अब गाइस ये एक्सएमएल फॉर्मेट में क्यों आ गया, क्योंकि गाइस एक चीज़ और है, जर्सी का जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में है, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका जेसन फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि जेसन में आपको करने के लिए क्या होता है कि pom.xml फाइल में बेसिकली आपको यहाँ पे वो चीज़ कमेंट करनी होती, अनकमेंट करनी होती है, जो चीज़ मैंने अनकमेंट करके यहाँ पे दिखाया था, ये वाला सेक्शन, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल को तो वो सपोर्ट ही करता है। और एक होता है गाइस कि आप एक्सएमएल और जेसन दोनों को फॉर्मेट को अचीव करना चाहते हो, तो मॉक्सी नाम की एक वो डिपेंडेंसी उसको ऐड कर लो, तो दोनों को सपोर्ट करेगा, राइट। बट स्टिल ये दोनों को अभी सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत, मतलब कि इस केस में क्या अलग अलग मुझे जो है डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। मॉक्सी यूज कर लोगे तो सभी के लिए हो जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मॉक्सी डिपेंडेंसी, राइट, ओके। अब गाइस ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रोड्यूस के टाइम पे ये है, लेकिन यहाँ पे एक गलती और मैंने की जो मैंने नहीं बताया, ताकि मैं सोच रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। अब गाइस यहाँ पे देखो कि गेट के टाइम पे यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है तो भी प्रोड्यूस कर रहा है। रिटर्न मतलब कुछ दे रहा है, ठीक है, लेकिन डिलीट कर रहा है तब भी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे पोस्ट किया है, मतलब क्लाइंट से सर्वर साइड कुछ आया है, तो क्या आया है यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा आया, और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में भेजा था, हमने जेसन फॉर्मेट में भेजा है। तो आपने अभी बाय डिफॉल्ट, तो क्योंकि हमने अनकॉमन कर रखा pom.xml फाइल में, तो जेसन को बाय डिफॉल्ट ये अभी कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कंज्यूम यूज कर लिया,
कंज्यूम और फोर्सफुली बता दिया कि नहीं मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट में ही चाहिए। इमेजिन करो, नहीं मुझे मीडिया टाइप मैंने मेंशन कर दिया जेसन फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है। इमेजिन करो मैंने कहा कंज्यूम मैं कर रहा हूँ कंज्यूम्स, ठीक है, मुझे जेसन फॉर्मेट में ही चाहिए और यूज़र क्या करता है कि एक्सएमएल फॉर्मेट में भेजने की कोशिश करता है। तो कैसे करेंगे, लेट्स से कि ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट थी ऐड सिटी वाला है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है गाइस। तो अभी लेट्स से कि हम आते हैं यहाँ पे एंड ऐड सिटी, ठीक है, ऐड सिटी। तो ऐड सिटी के केस में क्या था गाइस कि यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, लेट्स से कि ये दिल्ली है, ठीक है। और अभी क्या है कि हेडर्स में एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट इसको भी हटा देते हैं, इमेजिन कर लें, ठीक है। और अभी बॉडी पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे रॉ एक्सएमएल जैसन, ठीक है। अभी कंज्यूम क्या कर रहा है जैसन में, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है जैसन चाहिए उसे, कि मतलब कि क्लाइंट ने सर्वर को भेजना है जैसन, क्योंकि सर्वर बोला कि मुझे जैसन फॉर्मेट में ही डेटा चाहिए, क्लाइंट से बोल रहा है, तो इसने जैसन में यहाँ पे दिया है तो जैसन में जा रहा है। तो इसने एक्सेप्ट, यहाँ पे 404 की एरर दे रहा, नॉट फाउंड, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ऐड सिटीज़, ओके ऐड सिटीज़, ओके 1 सेकेंड गाइस देखना पड़ेगा, ऐड सिटी, ओके, इसको कॉपी कर लेना है एंड अगेन आना है गाइस, ठीक है। एंड ओके यहाँ पे एक्चुअली मैंने मिसिंग किया, पोस्ट रिक्वेस्ट है, सॉरी, ओके। सो गाइस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रिकॉर्ड चला गया और इंसर्ट हो गया और आई मीन ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे ये आ गया रिकॉर्ड, देखिए। लेकिन 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 अगर मैंने कहा कि मैं भेजूंगा एक्सएमएल, क्लाइंट बोला कि मैं एक्सएमएल भेजने वाला हूँ और सर्वर ने कंज्यूम करना जैसन, तो यहाँ पे वो कैसे मेंशन करेगा कि मैं एक्सएमएल ही भेजने वाला हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपने मेंशन करना है कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप मेंशन करना है एप्लीकेशन एक्सएमएल, देन आपको एरर मिलेगी देखने को, ठीक है। तो एक्सएमएल फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी भेजना होगा गाइस, 1 सेकेंड, एक्सएमएल फॉर्मेट में रिकॉर्ड भेजना होगा, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जस्ट मिनट गेट करके पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये सिटी आगे जाएगी, ठीक है, मैंने ये कर लेना है और यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है एंड गाइस ऐड सिटी। नाउ गाइस मैंने क्या किया कि ये मैंने एक्सएमएल फॉर्मेट में भेजना है और जैसन में मैं रिसीव करूँगा, ठीक है। तो कंटेंट टाइप तब मेंशन करते हैं कि जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा जाएगा उसका फॉर्मेट बताना होता है। क्लाइंट से सर्वर साइड जो डेटा भेज रहे हो वो कंटेंट टाइप में मेंशन करते हो, और जो सर्वर साइड से क्लाइंट साइड डेटा आ रहा वो एक्सेप्ट वाली एट्रीब्यूट में मेंशन करते हो, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। और मैंने फिर से यहाँ पे किया तो इसने बोला 404 की एरर, ओके ऐड सिटी, ओके यहाँ पे फिर से पोस्ट, मैं फिर से भूल जाता हूँ पोस्ट रखना है, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख लो ये एरर दे रहा है कि अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। अभी एरर सही आ रही, क्यों एरर सही आ रही है, क्योंकि मीडिया टाइप मैंने मेंशन कर रखा है कंज्यूम करने के लिए कि भाई क्लाइंट से बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जैसन फॉर्मेट ही चाहिए भैया, अगर आप कोई और फॉर्मेट भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसीलिए वहाँ से मैं भेज के आ रहा हूँ एक्सएमएल, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया जैसन और फिर से अगर मैंने भेजने की कोशिश किया तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं मीडिया टाइप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, कंटेंट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जैसन होता है वैसे जहाँ तक, लेकिन अगर फोर्सफुली ना जाए तब देन आपको है ना मेंशन करना होता है। तो आप यहाँ पे कंटेंट टाइप इस तरह से मेंशन भी कर सकते हो कि भाई मैं जैसन ही भेज रहा हूँ, अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आपने एग्जीक्यूट करना और आउटपुट मिल जाना। तो आपको समझ में आ गया है कंज्यूम कब यूज़ करना है। कंज्यूम सर्वर साइड से जो डेटा आ रहा है उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना, उसका मीडिया टाइप आपको बताना है, और जो इधर से डेटा भेजोगे उसका मीडिया टाइप मेंशन करना होगा। तो प्रोड्यूस और कंज्यूम के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे कौन कौन से मेन एनोटेशन थे और उनको कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।